दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, कोरोना केस बढ़ते, बिहार में बड़ी सख्ती, बिना मास्क घर से निकले तो देना होगा जुर्माना, अस्पतालों में नहीं मिलेगी एंट्री। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना में सभी के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के पकड़े जाने पर 50 रुपये जुर्माना देना होगा। गाड़ी चलाते समय बिना मास्क पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा। वहीं बगैर मास्क पकड़े जाने पर दुकान सील होगी और ग्राहक पर भी जुर्माना लगेगा। सोमवार यानी आज से शहर के चौराहे, सड़क, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पर जांच की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने 10 टीमों का गठन किया है। शनिवार को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आदेश जारी किया है। बड़ी खबर, पटना में 8वीं तक के स्कूल 8 जनवरी तक बंद, डीएम ने दिया आदेश। बढ़ती ठंड को देखते हुए पटना जिले में आज से बंद रहेंगे स्कूल। जी हां, पटना के स्कूलों में ठंड की वजह से छुट्टी कर दी गई है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी करके कहा है कि अब 8वीं तक के स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। यह आदेश पटना जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल पर लागू होगा। पटना डीएम ने जारी आदेश में कहा है कि बढ़ती हुई ठंड और शीतलहर के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस वजह से 8वीं तक के बच्चों का स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर प्रशासन का बड़ा फैसला, स्कूलों को बंद करने का जारी किया आदेश। जी हां, तापमान में हो रही लगातार गिरावट से मुजफ्फरपुर जिले में भी काफी ठंड बढ़ गई है। बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर मुजफ्फरपुर जिले के 1 से 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालयों को 3 जनवरी से 8 जनवरी 2022 तक बंद करने का निर्देश जारी किया है। मुजफ्फरपुर डीएम प्रणव कुमार द्वारा जारी किए गए आदेश में ये साफ कहा गया है कि बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बच्चों की सेहत पर शीतलहर के कारण बुरा असर पड़ सकता है, इसीलिए 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए मुजफ्फरपुर जिले में स्कूल बंद रहेंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार में नहीं थम रही है कोरोना के संक्रमण की रफ्तार। बिहार में कोरोना के 352 नए मामले मिले, एक्टिव केस हुआ 1074। जी हां, कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। साल के पहले दिन कोरोना के मामले बिहार में फिर से बढ़ गए हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 352 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1074 हो गई है। सबसे ज्यादा मरीज पटना में मिले हैं। पटना में 142 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं। वहीं गया में 110 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के मामले बिहार में तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार के अन्य जिलों के आंकड़े पर यदि गौर करें तो पिछले 24 घंटे में पटना में 142, गया में 110, बांका में 4, औरंगाबाद में 4 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं बेगूसराय में 1, भागलपुर में 3, भोजपुर में 2, दरभंगा में 2, गोपालगंज में 1, जमुई में 6, जहानाबाद में 13, कैमूर में 1, खगड़िया में 6, किशनगंज में 1, लखीसराय में 7, मधुबनी में 2, मुंगेर में 13, मुजफ्फरपुर में 5, नालंदा और नवादा में 2-2, पूर्णिया में भी 2, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 4, सारण में 3, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 2, सुपौल में 1, वैशाली में 3, पश्चिमी चंपारण में 2 और दूसरे प्रदेश से आए 2 लोगों की रिपोर्ट संक्रमित मिली है। अगली बड़ी खबर, आईएमए के कॉन्फ्रेंस में शामिल 17 डॉक्टर संक्रमित, सीएम नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन। की जा रही है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। जी हां, कोरोना संक्रमण के मामले में एक अहम खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते मंगलवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के जिस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था उसमें शामिल 17 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री काफी देर तक रुके थे और अपने भाषण में तीसरी लहर के खतरे की ओर इशारा किया था। पॉजिटिव रिपोर्ट वाले सभी डॉक्टर नालंदा मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद राज्य के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। चर्चा हो रही कि मुख्यमंत्री उन डॉक्टर्स के संपर्क में आए थे अथवा नहीं। इसे देखते हुए संक्रमित डॉक्टर की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक रेजन टेस्ट में इन्हें पॉजिटिव पाया गया है। आरटीपीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अगली बड़ी खबर, बिहार में जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट। सीएम नीतीश के निर्देश के बाद
कल से IGIMS में शुरू हुई जांच। जी हाँ, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जांच शुरू हो गई है। अब ओमिक्रॉन के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ज्यादा पॉजिटिव मरीज के सैंपल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद IGIMS में यह जांच कल से शुरू हो गई है। इसके लिए सबसे पहले 25 सैंपल की सीक्वेंसिंग शुरू हुई है। अब 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट मिल जाएगी। इससे पहले सैंपल पटना से दिल्ली के लिए NCDS लैब में भेजा जा रहा था। बड़ी खबर, अब एक कॉल पर कोरोना जांच टीम पहुंचेगी घर। पटना में कोरोना की जांच के लिए 10 मोबाइल टीम तैयार, चलते फिरते होगी जांच। जी, पटना में अब एक कॉल पर कोरोना की जांच के लिए सैंपल लेने टीम घर पहुंच जाएगी। पटना में प्रशासन ऐसे ही तैयारी की है। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। टेस्टिंग और ट्रैकिंग में इस पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। पटना से लेकर राज्य के अन्य जिलों में टेस्टिंग के लिए टीम बढ़ाई जा रही है। मोबाइल टीम से ही कोरोना को डिटेक्ट कर मरीज को समय से आइसोलेट किया जाएगा। बड़ी खबर, IGIMS में शुरू होगी बच्चों की कोरोना से लड़ाई। बिहार में आज से 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन CM नीतीश कुमार करेंगे शुभारंभ। जी हाँ, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान से सोमवार यानी आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुभारंभ होगा। बड़ों की तरह बच्चों की कोरोना से लड़ाई के लिए किसी मॉडल बॉय को ढूंढा जा रहा है। बड़ों के वैक्सीनेशन में सफाई कर्मी से बिहार में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। बच्चों में भी किसी सफाई कर्मी या फ्रंट लाइन वर्कर के बच्चों से अभियान की शुरुआत हो सकती है। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि पटना सहित राज्य के सभी जिलों में सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। पटना में शहरी क्षेत्र के 36 और ग्रामीण क्षेत्र के 51 सेंटर पर वैक्सीनेशन को लेकर DM के साथ सिविल सर्जन और जिला शिक्षा पदाधिकारी की बैठक होगी। अगली बड़ी खबर, दरभंगा भागलपुर सहित इन शहरों की बदल जाएगी ट्रैफिक व्यवस्था, जाम से मिलेगा छुटकारा। बिहार में दरभंगा भागलपुर सहित लगभग 1 दर्जन बड़े शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को बदलने पर विचार किया जा रहा है। इन शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य के 1 दर्जन बड़े शहरों की ट्रैफिक समीक्षा की जा रही है। इसमें शहर की आबादी, गाड़ियों की क्षमता, जाम लगने वाले इलाके, पुलिस बल व आधारभूत संरचना आदि पर समीक्षा की जा रही है। इन सबके अलावा सड़क सुरक्षा पर भी जोर होगा ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। पहले चरण में प्रमंडलीय मुख्यालय वाले शहरों को चुना गया है। इसके बाद अन्य शहरों का नंबर आएगा। बताया जा रहा है कि पिछले सप्ताह छपरा में समीक्षा बैठक की गई है। इसके अलावा पटना, गया, भोजपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर व दरभंगा जैसे शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था की भी समीक्षा होगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में अब कामगारों को मिलेगा पहचान पत्र। मुजफ्फरपुर फैक्ट्री हादसे के बाद नीतीश सरकार ने लिया फैसला। मुजफ्फरपुर फैक्ट्री हादसे के बाद सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब फैक्ट्री में काम करने वाले सभी कामगारों को हर हाल में परिचय पत्र मिलेगा। कंपनी में सभी कामगारों का अलग से विवरण भी होगा ताकि कृत्रिम या प्राकृतिक हादसा होने पर उनकी पहचान आसानी से हो सके। कामगारों के बारे में पूरी जानकारी अब फैक्ट्री संचालकों को सरकार को भी देनी होगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में बदलेगी कोविड गाइडलाइन। स्कूल बंद करने से लेकर नाइट कर्फ्यू पर जान लीजिए रणनीति। देश के तमाम हिस्सों के साथ बिहार में भी कोरोना के मामले रोजाना 1.5 से 2 गुना की रफ्तार से बढ़ने लगे हैं। ऐसे हालात में राज्य सरकार पर सख्ती बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में एडवाइजरी सभी राज्य सरकारों को जाहिर की है, जिसके बाद कहीं स्कूल बंद करने तो कहीं नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लिए जा रहे हैं। बिहार में संक्रमण की बेकाबू होती रफ्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि हालात तीसरी लहर जैसे हैं। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि राज्य में कोविड गाइडलाइन में सख्ती बढ़ सकती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने इसके संकेत भी दिए थे। आपको बता दें कि बिहार में फिलहाल 5 जनवरी तक अनलॉक की पुरानी गाइडलाइन लागू है। अगली बड़ी खबर, देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 1548 हुए। कोरोना के 27,553 नए मामलों के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं एक्टिव केस। जी हाँ, देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को देश में कई नए केस सामने आए हैं, जिनमें ओडिशा में 23 और मध्य प्रदेश में 1 मामला शामिल है। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 1548 हो गए हैं। संक्रमण के ये मामले 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा
460 मामले हैं। इसके बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन के 351, गुजरात में 136, तमिलनाडु में 117 और केरल में 109 मामले हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि देश में कोविड-19 के 27,553 नए मामले सामने आए हैं। अगली बड़ी खबर, राज्यसभा के 4 सीटों पर से जेडीयू की तरफ से आरसीपी को दोबारा मिल सकता है चांस, मीसा भारती पर रिस्क नहीं लेंगी तेजस्वी। जी 2022 बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने वाली है। यह 5 सीटें बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होगी। खास तौर पर जेडीयू से एकमात्र केंद्र में मंत्री बने आरसीपी सिंह साल के जुलाई में राज्यसभा से रिटायर होने वाले हैं, तो वही लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी राज्यसभा से रिटायर हो जाएगी। भाजपा की तरफ से 2 सीटें खाली होने वाली है। इसमें गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे शामिल है। वहीं जेडीयू से किंग महेंद्र के निधन के बाद 1 सीट पहले से खाली है। इन 5 सीटों के लिए सभी दलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि जो भी नेता रिटायर हो रहे हैं वह राजनीति में महत्वपूर्ण है और उनके दल के लिए खास है। अगली बड़ी खबर, बिहार में मिट्टी से ईंट बनाने पर प्रतिबंध की तैयारी। जी लगभग पूरे बिहार में मिट्टी से ईंट के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। भारत सरकार के बाद अब बिहार सरकार की पहल की बारी है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के चारों ओर 300 किलोमीटर में मिट्टी से ईंट नहीं बनाए जा सकेंगे। बिहार सरकार भी इसे लागू करने के बाद ताप बिजली घरों की स्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि यह प्रतिबंध पूरे बिहार में लागू हो सकता है, यानी राज्य के अधिकतर हिस्सों में ईंट भट्टों को बंद करना पड़ सकता है। केवल फ्लाई ऐश यानी कोयला से चलने वाले ताप बिजली घरों से निकलने वाली राख से ही ईंट का उत्पादन संभव होगा। बड़ी खबर, आईटीआई छात्रों के लिए खुशखबरी, बिना परीक्षा दिए ही हो जाएंगे प्रमोट। इस कारण लिया गया फैसला। जी बिहार के 2.25 लाख आईटीआई छात्रों के लिए राहत की खबर है। कोरोना के खतरे को देखते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों को बिना परीक्षा सीधे दूसरे वर्ष में प्रमोट कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत सरकार ने कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। डीजीटी की ओर से इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सत्र 2020-22 के सभी प्रथम वर्ष के छात्र जो हाल ही में संपन्न हुए अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा के प्रैक्टिकल तथा इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा में पास है, उन्हें फर्स्ट ईयर में पास घोषित कर सीधे सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है। प्रमोट छात्रों की सेकेंड ईयर की कक्षाएं 3 जनवरी 2022 से शुरू होगी। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए नए कोरोना गाइडलाइन में किन चीजों में सबसे ज्यादा पाबंदी लगानी चाहिए? इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।